गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज देखते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक एपी में एक हमारी एपी सीरीज है, उसमें हमें दे रखा है ए का मान दे रखा है, मतलब प्रथम पद का मान दे रखा है, और सार्व अंतर मतलब डी का मान दे रखा है, और हमें अंतिम पद एन ए क्या दे रखा है 50। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एन और एस एन ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या हमें निकालनी है और फिर योगफल भी निकालना है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के। पहला पार्ट हमारा क्या क्या हमें दे रखा है, ए की वैल्यू में दे रखी 5, डी की वैल्यू में 3 दे रखी है, और एनवा पद मतलब लास्ट पद यानी कि एन बराबर ए 50 दिया है। तो हमें निकालना क्या है, एन और एस एन ज्ञात करना है, एन और एस एन ज्ञात करना है। आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। देखो, हमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, और ए एन की भी वैल्यू पता है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, कई बार यूज भी हो चुका है। जैसे मान लो क्या होता है हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन का मान कितना है 50 है, ए का मान 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। देखो 50 में से इधर लाओगे 5 तो माइनस हो जाएंगे, n माइनस के 1 इंटू 3, 50 में से 5 जाएंगे तो ये 45 हो जाएंगे, यानी कि n माइनस के 1 इंटू 3। अब देखो ध्यान से, यहां से अगर n माइनस के 1 बराबर ये आपका 45 है, ए जो गुणा में होता है वो बटे में आ जाता है, 3 से 45 काट दोगे यानी कि n माइनस के 1 बराबर 15 होगा, यानी कि n बराबर 15 प्लस के 1 हो जाएगा, यानी कि n बराबर 16 हो जाएगा। n का मान 16 आ गया है। तो देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, ए क्या हमारा नंबर ऑफ पदों की संख्या हमें पता लग गई है। अगला क्या है, हमें एस एन ज्ञात करना है। एस एन का बेटा फार्मूला क्या होता है, n बटे 2 होता है, और ब्रैकेट में पहला पद प्लस अंतिम पद। भाई जो हमारा an होता है भाई हमारा l के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू कितनी निकाली, 16 निकाली है, तो 16/2 हो जाएगा। यहां से a की वैल्यू कितनी थी 5 थी, a की वैल्यू कितनी थी 5, और प्लस l की वैल्यू कितनी थी 50, यानी कि S16 का जो मान आएगा 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 गुणा 50 और 5 55। अब देखो यहां से S16 का जो मान निकालेंगे, 8 पंजे 40 का 0 यहां से लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी कि जो हमारा योग SN की जो वैल्यू आई है वो 440 आई है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा दूसरा। दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा पार्ट है हमारा, इसमें देखो क्या क्या दे रखा है दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में दे रखा है ए की वैल्यू 7 दे रखी है, ए की वैल्यू 7 दे रखी है, और क्या दे रखा है हमें 13वां पद दे रखा है, मतलब 13वां पद का मान दे रखा है। तो कहने का मीन्स है कि हमें और क्या दे रखा है, हमें ए 13 की वैल्यू दे रखी है, ए 13 की वैल्यू कितनी है 35 है, ये हमें दिया रखा है। तो हमें करना क्या है, हमें डी का मान निकालना है, डी और S13 का मान निकालना है।
ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ए का मान हमें पता है, A13 का मान पता है, D हमें निकालना है और S13 का मान भी निकालना है। तो कहने का मीन्स है, अगर हम देखो A13 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, A प्लस 12D लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम A प्लस 12D बराबर A13 का मान कितना है, 35 है। तो यहां से A का मान कितना है, देखो A का मान 7 है, यानी कि 7 प्लस 12D बराबर 35। तो 12D बराबर कितना हो जाएगा, 35। इसको इधर ले आओगे, माइनस का 7 हो जाएगा, यानी कि 12D बराबर कितना हो जाएगा, 28 तो बचेगा यहां से। देखो यानी कि D का मान जब हम निकालेंगे तो 28/12 आ जाएगा, यानी कि 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी कि D की वैल्यू कितनी आएगी, 7/3 आएगी। D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7/3 आ गई है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, D की वैल्यू आ गई है, ठीक है। हमें S13 का भी मान निकालना है। एक मिनट, S13 क्यों, इसको दोबारा देखिए बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत उतर गया है। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत उतर गया। दूसरा क्वेश्चन ये था, देखिए दूसरा क्वेश्चन था A का मान 7 है, A13 का मान 35 है। अरे भाई सही तो था, चलो दोबारा देख लो। A का मान कितना है, 7 है, A का मान 7 है। अच्छा A13 का मान 35 है, तो मतलब A प्लस 12D बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से A का मान 7 लगा दो इसमें से, तो यानी कि 12D बराबर 35, यानी कि 12D बराबर हो जाएगा आपका 35, यानी माइनस के 7, यानी कि 12D बराबर हो जाएगा ये 28, यानी कि जो D का मान निकालेंगे वो 28/12 हो जाएगा, यानी 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यानी कि D की वैल्यू आ जाएगी 7/3। अब देखो यहां से D की वैल्यू 7/3 आ गई है, D की वैल्यू 7/3 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहां से S13 निकालना है। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 होता है A प्लस n, ठीक है। अब देखो S13 निकालना है, क्या निकालना है, S13 निकालना है, तो हो जाएगा आपका 13/2 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है, 7 है, L की वैल्यू क्या है बेटा भाई, जो हमारा अंतिम पद An या L यही होता है, 35 हो जाएगा ये। देखिए तो यहां से S13 का मान कितना हो जाएगा, 13/2 गुणा 35 और 7 कितने होते हैं, 42 होते हैं, यानी कि जो हमारा S13 का जो मान निकलेगा वो 13 गुणा 21, यानी कि S13 का मान 13 कम 13 कितना से लगा 1, तो 26 और 1 27, यानी कि 273 आ जाएगा। D का मान पूछा था, एक ये आंसर हो गया, और S13 का मान पूछा था, एक ए आंसर हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट किया था सेकंड वाला, बट हमारी नजर इस पे पड़ गई थी, ठीक है, दूसरे वाले पे इस पे पड़ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कहीं गलत तो नहीं हो गया है, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखिए। आइए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा पार्ट हमें दे रखा है A12
A12 का मान 37 है, D का मान 3 है, हमें A की वैल्यू निकालनी है और S12 की वैल्यू निकालनी है। आइए देखते चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। A12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, A प्लस 11D बराबर, इसको 37 के बराबर मान लें। A का मान प्लस 11, D का मान 3 बराबर 37, यानी कि A प्लस 33 बराबर 37। इसको इधर ले जाओगे, उधर 37 माइनस 33, यानी कि A का मान कितना होगा, 4 होगा। A का मान हमें पूछा है, तो A का मान हमारा आ गया है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई S12 निकालना है, तो Sn का फार्मूला क्या होता है ना, n बटे 2। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, A प्लस an, यानी कि कितना निकालना है, S12 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 बटे 2। A का मान निकाला अभी 4, an मतलब ये दे रखा है 37, यानी कि हो जाएगा 2 छंग 12, यानी कि S जो 12 का मान आएगा वो 6 और 37 3 40 और 1 41, यानी कि S12 का जो मान है 6 कम 6 6 चौक 24, यानी कि 246। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसके जो काफी अभी इसमें पार्ट हैं, लगभग 4 से 5 पार्ट और इस क्वेश्चन में बचे हुए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।